सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो न्यूमेरिकल्स है उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने देखा है कि बहुत जन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करते हैं। जैसे कि अगर पूछ लेते हैं कि इस रेजिस्टेंस के बीच में क्या पोटेंशियल गैप है, मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, या इस रेजिस्टेंस से क्या करंट है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग को बहुत डाउट आता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कॉन्साइज फिजिक्स को पूरा सॉल्व करूंगा, उसका सोल्यूशन को पुट कर दूंगा वीडियो में। ठीक है, आप लोग सबसे पहले उसको गो थ्रू करो, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो मैं मेथड सिखाऊंगा उसके थ्रू सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आप लोग जो मैं वीडियो डालूंगा उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना कॉन्साइज फिजिक्स का। तो सबसे पहले मैं जो वीडियो डालूंगा कॉन्साइज फिजिक्स के बुक से, उसको पहले आप पूरा कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना, क्योंकि मैं वीडियो में कुछ कुछ कंसेप्ट बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, और देखो आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वो 28, 29, 30, 31 है। अगर किसी को सीधा मेन कंसेप्ट पे जाना है, मेन कंसेप्ट सीखना है, तो वो उसको भी देख सकता है। और सीरीज और पैरेलल का कैलकुलेशन के लिए देखो एक और लिंक आ रहा होगा, उधर भी आप जाके पहले सीरीज और पैरेलल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको तो सीख लो, क्योंकि उसके बिना सम्स करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो मैं यही सब चीज का मेथड को अप्लाई करूंगा। तो चलो हम लोग अब सम्स को देखते हैं। चलो हम लोग ये वाला सम देखते हैं। ये सम नंबर 24 कॉन्साइज फिजिक्स का। ठीक है, सम नंबर 24। तो हम लोग को इधर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 और यहाँ पे R दिया हुआ है। यहाँ में एमीटर का रीडिंग है 0.4 और यहाँ पे वोल्ट मीटर का रीडिंग है 4 वोल्ट। हम लोग को बोला R निकालो, टोटल रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ R एंड द करंट फ्लोइंग इन R। ठीक है, देखो एकदम अच्छे से करते हैं। सबसे पहले क्या इधर पे इंटरनल रेजिस्टेंस है? क्या यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है? नहीं, तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो मतलब ये जो हम लोग क्या पढ़े थे, इसको क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा किसका रीडिंग बताता है? टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, 0 है, तो वोल्टेज ड्रॉप भी कितना हो गया? 0। इसका मतलब E और टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया? बराबर। मतलब ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज कितना हो गया? 4 वोल्ट। समझ आया क्या बोला? अच्छा से क्लियर है एकदम अच्छे से? ठीक है, अब हम लोग को पता चल चुका है करंट भी कितना है? 0.4 एम्पियर। ठीक है, अब देखो पैरेलल में, तो देखो ये 0.4 एम्पियर इधर भी आएगा। देखो यहाँ पे कोई करंट चल जाएगा I1, यहाँ पे कोई करंट चल जाएगा I2। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको इजीली करते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो हम लोग को पता है R टोटल कितना हो जाएगा पैरेलल में? R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, मतलब 20 इंटू R बाई 20 प्लस R। ठीक है, ये आ गया मेरा रेजिस्टेंस। अब मेरे को वोल्टेज पता है और मेरे को करंट पता है। ठीक है, तो हम लोग लगा देते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। ठीक है, R टोटल, V कितना है? 4, I कितना है? 4 बाई 10। ओके गुड, और ये कितना है? 20R बाई 20 प्लस R। अब सॉल्व कर लेते हैं। 10 उधर चल जाएगा, 4 उधर चल जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? देखो 4 इंटू 10 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, देखो यहाँ से 0 और 0 कट गया और ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होके कट गया। यहाँ पे क्या गया? 1 इज इक्वल टू 2R बाई 20 प्लस R। इसको मैंने उधर भेज दिया। 20 प्लस R इज इक्वल टू 2R, माइनस हो गया तो R इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 ओम। R कितना आ गया? 20 ओम। कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 20 ओम। अब हम लोग को पता है पैरेलल में ये जो टर्मिनल वोल्टेज है, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी 4 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 4 वोल्ट, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 4 वोल्ट। मतलब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। तो इजीली कर लेते हैं। ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, तो V1, और हम लोग को पता है I1 प्लस I2 किसके बराबर आ जाएगा? टोटल करंट के, जो कि है हम लोग का I। तो यहाँ पे देखो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। सबसे पहले V इज इक्वल टू I1
R1, V कितने हैं बोलो 4 वोल्ट जो बैटरी का वोल्टेज है, क्योंकि हम लोग को पता है पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सारे रेजिस्टर के अक्रॉस सेम होता है। 4 वोल्ट आ गया। I1 कितना निकालना है भैया, I1 लिख देते हैं। R1 कितना है 20, कितना है 20, तो I1 कितना आ गया 4/20, इधर कितना आ जाएगा 1/5, 0.2 एम्पियर। I1 कितना आ गया 0.2 एम्पियर। अब अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो मेरा I भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.2 ही आएगा, देख लो 0.2 प्लस I2 इज इक्वल टू 0.4, तो I2 कितना आ गया 0.2 एम्पियर। ऐसे भी आ सकता है, या कोई बोला नहीं दूसरा तरीके से लो, दूसरा तरीके से I2 इंटू R2 लगा लो, वही आएगा 4 इज इक्वल टू I2 इंटू 20, तो I2 फिर से कितना आ गया 0.2। ठीक है, एक और चीज समझने को मिला जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर रेजिस्टेंस सेम होता है तो दोनों में करंट इक्वली बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल यहां से 10 एम्पियर का करंट आ रहा है और यहाँ पे बोला ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 20 ओम का रेजिस्टेंस है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 5 जाएगा तो यहाँ पे भी 5 एम्पियर ही जाएगा। याद रखना, अगर रेजिस्टेंस सेम होगा तो इक्वली बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक और देखो, अगर मानो 3 रेजिस्टेंस रहता और यहाँ पे मानो 30 है और सबका मानो 30 ओम, थोड़ा अलग नंबर ले लेते हैं, 3 ओम, ये 30 एम्पियर करंट आ रहा है, तो सबको इक्वली मिलेगा, मतलब इसको 10, इसको भी 10, इसको भी 10 ही मिलेगा। तो मतलब अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस सेम रहता है तो सबको इक्वली करंट डिवाइड हो जाता है। करंट डिवाइड्स इक्वली, समझ आ गया? कब? जब दोनों बराबर हो या तीनों बराबर हो। क्या बराबर हो? रेजिस्टेंस। अच्छे से समझ आ गया? अच्छे से हो गया हम लोग का सम्स। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि सम नंबर 25 है। क्वेश्चन बोला पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम पर मीटर। ठीक है, एक वायर है, हमको नहीं पता कितना लेंथ है, बस बोल दिया इसका 3 ओम पर मीटर है, मतलब इसका 1 मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 3 ओम। ठीक है, 1 मीटर लेंथ वायर का रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। ठीक है, बोल रहे थे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 लेंथ ऑफ दिस वायर आर जॉइंड इन पैरेलल 1.5 मीटर लॉन्ग। देखो अगर 1 मीटर का इतना है तो 1.5 मीटर का वायर कितना हो जाएगा लेंथ, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 इंटू 1.5, 4.5 ओम। बोल रहे ऐसा 3 वायर को कनेक्ट किया है, ऐसा 3 वायर को कनेक्ट किया है। मैं ऐसे बना दे रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ आए। तो इधर भी 4.5, इधर भी 4.5, इधर भी 4.5, ये सब 1.5 मीटर का वायर है, ये 1.5 मीटर। ठीक है, बोल रहे द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी विच गिव्स अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इन ईच ऑफ द 1.2 मीटर लेंथ इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द बैटरी। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी विच गिव्स अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इन द ईच। ओके, देखो बोल रहा है ये एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है और ये हर एक जगह पे कितना करंट दे रहा है 2 एम्पियर, 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 यही लिखा है। हाँ, अब हम लोग पढ़े थे, देखो अगर मान लिए ये I1, इधर I1 गया, इधर I2 गया, इधर I3 गया, यहां से I आया था और ये 3 I1, I2, I3 में बढ़ गया, जो 2 है, I1 भी 2, I2 भी 2, I3 भी 2। हम लोग थोड़ा देर पिछले ही समय देखे थे, अगर इक्वल रेजिस्टेंस रहता है तो इक्वली करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहां से क्या आएगा, यहां से भी I आएगा, इसका मतलब सिंपल I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या हो जाएगा, I के बराबर। तो टोटल करंट कितना हो गया 6 एम्पियर। और यहाँ पे हम लोग को बैटरी का वोल्टेज निकालना है, तो बैटरी का वोल्टेज कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू I इंटू R टोटल। तो R टोटल बहुत ईजी है निकालना, हम लोग सीखे थे जब भी इस केस में रहता है तो R टोटल क्या हो जाता है R बाई N। R कितना है 4.5 और कितना बार है 3 बार, तो इधर से कितना आ गया 1.5 ओम। तो V कितना आ जाएगा 6 इंटू 1.5 मतलब 15/10। ठीक है, 5 3 जा 2 जा, मेरा कितना आ गया बैटरी 9 वोल्ट का। अब किसी को इसमें पक्का डाउट आया होगा तो इसको देख लो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। तो 1/R टोटल
इज इक्वल टू 1/4.5 प्लस 1/4.5 प्लस 1/4.5 हो गया 3/4.5। ठीक है, घुमा दिए कितना हो जाएगा 4.5 डिवाइड बाई 3, जो कि मेरा आ गया 1.5 ओम। मैंने ये प्रीवियस क्लासेस में बताया था, अगर रेजिस्टेंस सेम रहता है, अगर इस तरीके से बहुत सारा R रहता है, R कितना बार n टाइम्स, तो सीधा R टोटल कितना हो जाता है R/n, कितना हो जाता है R/n, मैंने पहले बताया था। तो हम लोग का बैटरी का वोल्टेज आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा है, पढ़ते हैं उसको, पहले इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग 25 का पार्ट नंबर C देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को डेटा क्या दिया हुआ था 3 ओम पर मीटर। ठीक है, 3 ओम पर 1 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ डेटा 3 ओम पर मीटर। ठीक है, मतलब इस लाइन का मतलब क्या, पहले वो समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि जो हम लोग का 1 मीटर का लेंथ का वायर होगा, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 3 ओम होगा। ठीक है, अब हम लोग को जो पार्ट सी में बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर लेंथ ऑफ वायर ऑफ द सेम मटेरियल बट ट्वाइस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो हम लोग इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं। तो पहले अगर हम लोग का यही वायर हम लोग इस्तेमाल करते तो कैसे होता, मान लो लेंथ इसका L है, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और हम लोग को पता है रेजिस्टिविटी रो, ये हम लोग क्या है रेजिस्टिविटी लिख देते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, हम लोग को पता है R रेजिस्टेंस होता है रो L अपॉन A। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन में मान लेते हैं R1 है रो L अपॉन A। अब हम लोग को सेकंड में बोल रहा है, पार्ट सी में क्या बोल रहा है कि मानो मेरे पास एक कुछ लेंथ L लेंथ का वायर था। अब वो 10 मीटर भी हो सकता है, 5 मीटर, 10 मीटर, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें वो लोग बोल दिया है कि वो 5 मीटर का वायर है। ठीक है, L का वैल्यू कितना है 5, तो मैं अभी L ही लिख रहा हूं, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस L लिख के छोड़ दे रहा हूं। L मीटर, इधर A मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या होगा, जो L होगा लेंथ वही है, बट एरिया का जगह 2A आ गया, क्योंकि बोल रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया ट्वाइस है। मतलब इस केस में जो वायर का विड्थ होगा वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट लेंथ अभी भी उतना ही है, लेंथ अभी भी 5 है, मतलब L 5 है, बट एरिया का जगह कितना आ गया, ये जो शेडेड पोर्शन है वो 2A हो गया, बट इस केस में वो A था, A। ठीक है, तो हम लोग इधर भी फॉर्मूला लिख लेते हैं R का, R2 बोल देते हैं। R2 क्या हो जाएगा रो L अपॉन A, तो इधर L2 A2 लिख देते हैं, A2 L2 और इधर L1 A1। ठीक है, और इधर पे क्या आ गया रो L2 बाई A2। अब हम लोग एक काम करते हैं, R1 डिवाइड बाई R2 निकालते हैं, R1 डिवाइड बाई R2। देखो इधर क्या आ जाएगा रो L बाई A, L1 बाई A1, इधर आ गया रो L2 बाई A2। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे L2 A2 को और L1 A1 का। तो क्या आ जाएगा R1 बाई R2, ऊपर आ गया रो L बाई A और नीचे आ गया रो L अपॉन 2A, क्योंकि A2 का वैल्यू कितना था, क्रॉस सेक्शन एरिया 2A है। अगर इसका एरिया A है, मतलब हम लोग अगर मान लेंगे इसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है फॉर एग्जांपल के लिए, तो इसका 20 हो जाएगा। बस क्या बोला गया है, ट्वाइस है। ठीक है, तो यहां पे सॉल्व करो, देखो रो एल कट गया, A और A कट गया, 2 ऊपर चल जाएगा, तो R1 इज इक्वल टू कितना हो गया, R1 बाई R2 हो गया हम लोग का 2। ठीक है, तो R1 डिवाइड बाई 2 मेरा कितना हो जाएगा R2। ठीक है, तो R2 हो गया R1 डिवाइड बाई 2। तो हम लोग सबसे पहले R1 को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम लोग का R2 भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो R1 कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग को क्या बोला था 3 ओम पर 1 मीटर, तो मेरे को बोल रहा है यहाँ पे 5 मीटर का वायर है। कितना मीटर का वायर है, 5 मीटर। तो मेरा R1 कितना हो जाएगा, बोलो सोचो। अगर 1 मीटर का रेजिस्टेंस 3 है, 1 मीटर का रेजिस्टेंस 3 ओम है, ठीक है, तो तुम्हारा 5 मीटर का कितना हो जाएगा, 5 × 3 कितना आ गया 15 ओम।
मेरा मतलब ये जो लेंथ है L 5 मीटर का, इसका रेजिस्टेंस है 15 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर देंगे, तो कितना आ गया, R2 आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 2, मेरा आ गया 7.5 ओम, ठीक है। कुछ था नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हम लोग को बोला था कि जो वायर है उसका एरिया को ट्वाइस कर देना है, बट लेंथ वो ही रहेगा, मतलब इसका 5 मीटर था तो उसका भी 5 मीटर ही रहेगा। बाकी तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाए, रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग इजिली सॉल्व कर लिए। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तो पता ही है, रो एल अपॉन ए होता है। तो यहां से R1 कैलकुलेट कर लिए, यहां से R2 कैलकुलेट कर लिए, और फिर यहाँ पे R1 डिवाइड बाई R2 निकाल दिए। फिर यहाँ पे रो एल ए कट गया, यहाँ पे 2 ऊपर चला गया रेसिप्रोकल होके, तो R1 बाई R2 2 आ गया। तो यहां से मेरा R2 15 बाई 2 7.5 आ गया, ठीक है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या बोल रहा है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 1.2 एम्पीयर थ्रू 2 रेजिस्टर 2 कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। 2 रेजिस्टर है 2 ओम पैरेलल में, ये बैटरी का EMF है, यहाँ पे कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और ये तब करंट कितना सप्लाई कर रहा है, 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, ओके। व्हेन द रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, करंट हो गया 0.4 एम्पियर, ओके। यही सिनेरियो को इस तरीके से कर दिए, और अब जब बैटरी कनेक्ट किए 2 छोटा r बड़ा E, यहाँ पे करंट हो गया 0.4 एम्पियर। बोल रहा है फाइंड E एंड R, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली हो जाएगा। सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, 2 और 2 का। तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, मतलब 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ गया 1 ओम, कितना आ गया 1 ओम, ठीक है। तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस R, तो 1 प्लस R, इन दोनों का सॉल्व करके कितना आया, 1 ओम आया, और 1 ओम और छोटा R क्या है सीरीज में, तो कितना आ गया 1 प्लस R आ गया, ठीक है। मैं इस तरीके से बना के दिखा दे रहा हूँ, देखो, ठीक है। ये मेरा कितना आया 1 ओम, ठीक है। ये दोनों कैसे है, सीरीज में है। तो यहाँ और यहाँ से करंट कितना जा रहा है 1.2, तो सीधा इक्वेशन क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1, E का क्या होता है I इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा R प्लस छोटा r, तो 1.2 बड़ा R प्लस छोटा r, ठीक है। अब बड़ा R कितना है 1, तो यहाँ पे मैंने 1 को पुट कर दिया, पहला इक्वेशन। चलो यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ पे टोटल इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम, तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। ये R है, ये 4 है, ये और ये सीरीज में है, तो R टोटल कितना हो गया 4 प्लस R, यहाँ से करंट कितना है 0.4, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 0.4 4 प्लस R, 4 प्लस R, समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। अब इजीली हम लोग को पता है ये और ये दोनों क्या है बराबर, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो 1.2 1 प्लस R इज इक्वल टू 0.4 4 प्लस R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये और ये कट गया, कितना आ गया 3, तो 3 इंटू 1 प्लस R इज इक्वल टू 4 प्लस R, 3 प्लस 3R इज इक्वल टू 4 प्लस R, 3R माइनस R 2R इज इक्वल टू 1, R आ गया 1/2, मतलब आ गया 0.5 ओम, 0.5 ओम। इसको हम लोग लेकर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो E कितना है, देखो 1.2 इंटू 1 प्लस 0.5, तो 1.2 इंटू 1.5, ठीक है। तो 12 इंटू 15 कर लो, कितना आता है 5 2 10, 5 and 5 5 and 5 180, कितना आ गया 180 डिवाइडेड बाई 100, कितना आ गया 1.8 वोल्ट्स, तो मेरा EMF आ गया 1.8 वोल्ट्स और छोटा R आ गया 0.5 ओम, ठीक है। इजीली कुछ नहीं, हम लोग दोनों के लिए E वाला इक्वेशन लिखे और दोनों को इक्वेट कर दिए, E इज इक्वल टू E, समझ आ गया, इजी, बहुत इजी था। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 27। अ बैटरी ऑफ EMF 15 वोल्ट, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 26। A battery of 15 volt and internal resistance 3 is connected to 2 resistor 3 and 6 connected in parallel, ठीक है भाई, समझ गए। बोल रहा है यहाँ पे 3 है
यहाँ पे 6 है और ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और बैटरी का वोल्टेज है 15, ये है 3, ये 6 और 3 6 है, समझ गए? ठीक है, ठीक है। हमको अब मैं सब निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं सब निकालूंगा, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो एक एक करके स्टेप्स देखो। सबसे पहले ईएमएफ कितना है 15 वोल्ट। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, इन दोनों का आर निकालता हूं 3 × 6 डिवाइडेड बाई 6 + 3 9। कौन सा फॉर्मूला, R1 × R2 बाई R1 + R2। कितना आ गया 18/9, कितना आ गया 2 ओम। ठीक है, तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये 2 ये 3, इन दोनों का R टोटल कितना आ जाएगा 5, तो R टोटल आ गया 5 ओम। E क्या होता है I × R टोटल, E का 15 इज इक्वल टू I × R टोटल जो कि है 5। मेरा करंट आ गया 3 एम्पियर, मेरा करंट कितना आ गया 3 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे बना देते हैं गाइस, यहाँ पे 3 एम्पियर करंट जाएगा। ठीक है, अब ये जो 15 वोल्ट है, थोड़ा सा वोल्टेज बेचारा इसको मिल जाएगा और बाकी का इन दोनों को मिल जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। अब देखो इसमें भी करंट कितना जा रहा है 3 एम्पियर ही जा रहा है और इन दोनों में करंट बढ़ गया, इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा। मान लो ये R1 है, ये मान लो R2 है। चलो वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं। वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा बोलो, I × छोटा r, तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया, करंट है 3, छोटा r है 3, आ गया 9 वोल्ट। ठीक है, तो मेरा ईएमएफ प्लस ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। टर्मिनल वोल्टेज मेरा कितना आ गया 15 - 9, तो टर्मिनल वोल्टेज आ गया मेरा 6 वोल्ट। अब ये जो 6 वोल्ट है, ये जो 6 वोल्ट है, इधर ये भैया ने 9 वोल्ट्स को खा गया सेल्फ। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, जो हम लोग खुद पे खर्चा करते हैं, जो खुद पे खर्चा करते हैं वो क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप। तो 9 वोल्ट बेचारा खुद का पेट भर लिया। अब जो बाकी का बचा 6, वही मेरा क्या हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। तो ध्यान, ये जो बचा है इधर से लेके इधर से लेकर इधर तक जो बचा है वही मेरा क्या है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट। और ये तुम लोग का क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। मतलब इसके बैटरी के अक्रॉस, एक्चुअल में ये जो 3 है ये बैटरी के अंदर है, ये बैटरी के अंदर है। तो बेचारा बैटरी के अंदर ही 9 वोल्ट यूज हो गया, बैटरी के अंदर ही 9 वोल्ट यूज हो गया। बैटरी का टोटल कितना था 15, तो 15 में से 9 माइनस कर दिए 6, तो बैटरी बेचारा कितना दे पा रहा है, सिर्फ 6 दे पा रहा है। कितना वोल्टेज दे पा रहा है 6 वोल्ट। समझ आ गया अच्छे से क्या बोल रहा हूँ। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अब देखो ये जो 6 वोल्ट है इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट, यहाँ पे 6 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट। देखो तो इसके अक्रॉस भी 6, इसके अक्रॉस भी 6, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सेम। तो इसके लिए मैंने लिखा V = I1 × R1। तो 6 = I1 निकालना है, R1 है 3, मेरा I1 यहाँ से आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, और हम लोग को पता है I1 + I2 = I, जो कि है 3, तो I1 आ गया 2, तो 2 + I2 = 3, तो I2 मेरा कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। I2 मेरा कितना आ गया 1 एम्पियर। बट कोई बोला नहीं मुझे ऐसे नहीं निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। V = I2 × R2, तो ये कितना है 6 I2 × R2, R2 कितना है 6, तो 6 और 6 कट गया, I2 यहाँ से कितना आ गया 1 एम्पियर। तो तुम ऐसे निकालो या इसको इस्तेमाल करके निकालो। समझ आ रहा है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले 15 वोल्ट था, थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप चला गया, मतलब जो इंटरनली यूज हो गया। इंटरनली कितना यूज हुआ 9 वोल्ट्स, तो बचा कितना 6। तो जो बैटरी के अक्रॉस है, देखो ये जो बैटरी होता है बेचारा का अंदर में ही 9 वोल्ट्स चला गया, टोटल था 15 वोल्ट्स, तो अंदर में ही बेचारा का 9 वोल्ट्स इस छोटे आर ने वोल्टेज ड्रॉप में चला गया। तो बाकी का जो होता है वही होता है टर्मिनल वोल्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, जो कि हम लोग का क्या हो जाएगा 6 वोल्ट्स।
अच्छे से समझ आया? तो हम लोग का ये वाला 26 नंबर सम्स हम लोग अच्छे से कर लिए, ठीक है। अब देखो मैंने तो आज बहुत सारा न्यूमेरिकल कराया, आपका काम क्या है, आपको लाइन बाय लाइन सारा न्यूमेरिकल देख लो। अगर पूरा न्यूमेरिकल देख लोगे भाई पूरा खत्म है, मैंने एकदम स्टेप वाइज करके आपको समझाया, ठीक है। इसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे PYQs करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको भी मैं इसी टेक्निक से करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको भाई अपना नोट्स एकदम आराम से लिखना है। नोट्स में तुमको बस देखो कैसे, सबसे डिफिकल्ट यही टाइप का सम होता है जो 27, 28 वाला वीडियो में अगले क्लास में अपलोड करूंगा। उसमें क्या होता है वो सब सम्स में, सब सोचो EMF है, सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप दे दो, जो बाकी का बचेगा वो सबको मिलता है, बस ये याद रखना है। तो जो 28 वाला सम्स है वो मैं कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो अच्छे से इसको घर में प्रैक्टिस करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो तो बन जाएगा, वो भी मैं कराऊंगा। तो इसको कर लोगे तो तुम्हारा फिजिक्स एकदम, करंट तो एकदम खत्म है भाई, कुछ बचा है नहीं करंट में, ठीक है। और इसका एक और एक्सरसाइज है जो हम लोग पावर वाला चैप्टर आता है उसमें करेंगे, बट ये जो एक्सरसाइज था ये हम लोग का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। तो चलो थैंक यू, अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपने वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ अच्छे से, वो लोग का भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय।